मैम सुप्रिया, आप अभी वित्त मंत्री अपने इंटरव्यू में बता रही थी किसान के लिए, एमएसएमई के लिए, महिलाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए सबका ध्यान रखा गया है इस बार बजट पर। और प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि इसको केवल 1 साल का बजट ना देखें, ये देखें कि 25 साल में हमको विकसित राष्ट्र बनना है, उस दिशा में एक बजट है। नहीं, लच्छेदार बात करनी तो भाजपा की आदत है, उसमें तो कोई फुल मार्क्स मिलने चाहिए लच्छेदार बातों में। असलियत क्या है बजट की वो समझनी और समझानी भी जरूरी है। इस बजट में 2-4 चीजें बड़ी साफ हैं। कोई बड़ा आइडिया नहीं है, जमीनी हकीकत से मुंह फेरा हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, कुछ ही लोगों के हाथ में सारे संसाधन, एक शब्द उस पर नहीं। वित्त मंत्री ने युवाओं का शब्द 8 बार उपयोग किया, नौकरी का शब्द 7 बार और गरीबों का शब्द 2 बार। बाकी शब्द उन्होंने 25-30 बार, 51 बार तो टैक्सी बोल डाला, वो छोड़ दीजिए। ये बजट एक्चुअली असलियत दिखाता है सरकार की, और मैं आपको 2 सेकंड में बता देती हूं कैसे जी। इस बजट ने 2023 का रिवाइज्ड एस्टिमेट भी सामने रखा है और पूरी तरह से साफ है कि पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, एसटीज, एससीज मतलब दलित और ट्राइबल्स, सबके फंड बड़े बड़े बताए गए थे पिछले साल, लेकिन सारे काट के खर्चा कम किया गया है। तो मैं जानना चाहती हूं कि यह बजट सुई की नोक कैसे घुमाएगा एम्प्लॉयमेंट पर और निवेश पर, यह बताना जरूरी है। और कैपिटल आउटले के पहले बात हो, 10 सेकंड में बात खत्म कर देती हूं कि कितना बड़ा उन्होंने कर दिया। उन्होंने ऐसा ही दम्भ पिछले साल भी भरा था, लेकिन कैपिटल आउटले खर्च पिछले साल भी दावे और दंभ के मुकाबले कम हुआ। यह असलियत है इनकी। ठीक है, जफर साहब जवाब दें। देखें, जो बात अभी सुप्रिया जी कह रही हैं, पी चिदम्बरम साहब पूर्व वित्त मंत्री हमारे कई बार के, उन्होंने भी इस बात को कहा है अपनी स्टेटमेंट में। बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, गरीबी का नाम ही नहीं लिया गया है वित्त मंत्री के पूरे भाषण में कहीं भी। और जितना आप देते हैं आउटले, पिछले साल जो दिया था उसी को पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इस साल बढ़ा भी दिया तो उसमें क्या करेंगे? नहीं, देखिए इस बात में सच्चाई नहीं है। ऑन ट्रैक है, जो 2.9% ऑफ जीडीपी जो हमने पिछले बार कमिट किया था उतना खर्च हुआ है, ऑलमोस्ट उतना खर्च हुआ है। जो स्टेट को भी दिया था उसका भी 80% स्टेट ने खर्च किया है, 1 लाख करोड़ का। तो ये बात में सच्चाई नहीं है। बिल्कुल ऑन ट्रैक इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट जो है 7.5 लाख करोड़ का था। लेकिन आप देखिए इनके समय में क्या होता था, 2% ऑफ जीडीपी, हमने वहाँ से 3.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, अभी 10 लाख करोड़। और ये 10 लाख करोड़ कोई अपने आप में 3.3% ऑफ जीडीपी। कभी ऐतिहासिक तौर पे आप देखिए तो ये इतिहास रचा है कि इतनी बड़ा एलोकेशन, कब बजटरी एलोकेशन कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं किया। ये सरल भाषा में बताएगा, ये जो जीडीपी का 3.3% जिसको आप केपेक्स कहते हैं, ये क्या होता है, इसको खर्च कहाँ किया जाएगा? देखिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाहे वो रोयल हो, चाहे रोड हो, चाहे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उसके लिए 1,30,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके साथ सी पोर्ट हो या आपका एयरपोर्ट हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने से 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। पहली चीज़ कि उसका जो है जीडीपी में ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर रेलवे में हो तो अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ले लिए तो 1 रुपये का 5-6 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी में होता है। उसी तरह रोड में भी होता है, उसी तरह और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होता है। लेकिन अगर आरबीआई के स्टडी के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट 3.5 रुपया, 1 रुपये का 3.5 रुपया कंट्रीब्यूशन होता है। उससे नौकरियां बहुत बढ़ती हैं, युवाओं को नौकरी मिलती है। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा खुशहाली होगा, उतना ज़्यादा नौकरी। देखिए, जयराम रमेश ने कहा है मोदी जी की स्ट्रैटेजी है OPUDO पर ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, जो सुप्रिया जी कह रही हैं। देखिए, इन लोगों के समय में देखिए बजट का साइज क्या था, जीडीपी का साइज क्या था। जब सुप्रिया जी की सरकार, यूपीए की सरकार ने छोड़ा था तो उस वक्त बजट का 100 लाख करोड़ का था जीडीपी। आज कम 285 लाख करोड़ का, 303 लाख करोड़ का आगे के संभावना जो है जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से। और उसका अगर आप 3.3% जो है आप सिर्फ एक वे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डालते हैं तो उससे समझ में आता है कि सरकार की नीयत है। 2 चीज है, सरकार की नीयत 2 चीज है। एक तो कि गलत खर्चे जो है वो कम, जो फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहिए था, वो फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करना चाहिए था, उसके रोड मैप बिल्कुल साफ कर दिया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी पे बहुत बड़ा खर्चे का जो बोझ और जो जिस तरह की मुसीबतें इन लोगों ने छोड़ी थी वो आगे आने वाली। चलिए इसी बात का जवाब सुप्रिया जी दे दें। ये जो कह रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, जो रिकॉर्ड है, क्या ये क्या आई वॉश है, झूठ है?
इनसे पूछिए पिछले बार कैपिटल आउटले कितना था, 7.5 लाख करोड़। खर्चा कितना हुआ, 7,10,000 करोड़। इनसे पूछिए क्यों फॉल शॉर्ट हुआ, और 7.5 लाख करोड़ इनका दावा था, 7,10,000 या 7,18,000 मेरे ख्याल से खर्चा हुआ। 7,37,000 पूछिए उससे कितनी नौकरियां बन गई, 1 मिनट, उससे पूछिए कितनी नौकरियां बनी, उससे मैं बताता हूं उसका कितना रिपल इफेक्ट हुआ। असलियत यह है कि इस बजट में भी, मैं बीच में मत बोलिए, अभी तो मैं बोल ही रही हूं, जब मैं बोल लूंगी तब आप बोलिएगा, अभी बीच में मत बोलिए, परेशान मत होइए, बोलिए। दिक्कत की बात यह है कि यह बजट जो आज प्रेजेंट हुआ है वो ये बात को नकारता है कि देश में दिक्कतें हैं। देश में तो जी अमृतकाल चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं इन्हीं के फिगर पूछना चाहती हूं। पीएम किसान सम्मान में आपने 68,000 करोड़ आवंटित किए थे, 60,000 करोड़ खर्चा किया। एग्रीकल्चर बजट जितना आवंटित किया था उससे कम खर्चा किया। क्यों ऐसा किया? SC ST के डेवलपमेंट के लिए आवंटित कुछ और था, खर्चा कम हुआ। और एक बड़ी दिक्कत की बात यह है, ये सुन लीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है? शिक्षा में आवंटित था 1,04,000 करोड़ खर्चा करेंगे, खर्चा कितना किया? 99,000 करोड़। हेल्थ, स्वास्थ्य जैसी चीज में पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए के ऊपर खर्चा होना था, असल खर्चा 77,000 करोड़। आपको यह पता है पिछले 9 साल में इन्होंने एजुकेशन के बजट को लगातार घटाते गए, और ये विश्वगुरु बनने की और अमृतकाल की बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।